आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली के साबका नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को जमानत देने पर अदालत उज़्मा के फैसले का आम आदमी पार्टी ने मनाया जश्न, कहा इंसाफ की हुई है जीत। जम्मू में एक ही बारिश से निकासी आब की बदहाली पर पीडीपी ने उठाए सवाल, अवामी टैक्स का करोड़ों रुपए बर्बाद करने के लगाए इल्जामात। और हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात का सिलसिला जारी, हुब्बुल वतनी का जज्बा किया जा रहा है पेश। अब खबरें तफसील से। एक्साइज पॉलिसी मामले में तकरीबन 17 महीनों तक तिहाड़ जेल में बंद रहने के बाद दिल्ली के साबका नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को अदालत उज़्मा ने जमानत दे दी है, जिसका जम्मू कश्मीर में भी आज आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान ने खैर मकदम किया है और इसका जश्न मनाया है और एक दूसरे में मिठाइयां तकसीम कर अदालत उज़्मा के फैसले का जश्न मनाया गया है और इसे इंसाफ की जीत करार दिया है। मनीष सिसोदिया जी जिंदाबाद, श्री अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद, मनीष सिसोदिया जी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, मनीष सिसोदिया जिंदाबाद, 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 केजरीवाल जिंदाबाद, 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 तानाशाह मुर्दाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद, 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 अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद, 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 आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी के लिए, सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, देश के अंदर जो कि एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उनके लिए आज खुशी का हर्ष का दिन है कि आज दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल आउट किया। ये सच्चाई की जीत हुई है, न्यायालय की जीत हुई है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में आज श्री मनीष सिसोदिया जी की रिहाई के ऊपर जश्न मना रही है, खुशी मना रही है। अगर बात करें कल की, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में न्याय प्रक्रिया के ऊपर भी प्रश्न उठाए कि आप किसी की आजादी को ज्यादा देर तक उसकी आजादी का हनन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल एक अक्यूज का राइट है और जेल एक्सेप्शन है। मतलब कि पिछले 17 महीनों से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के बच्चों की, जिन्होंने दिल्ली के अंदर एक शिक्षा क्रांति लाई, दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी को सिर्फ इसलिए जेल में रखा गया था, इसलिए जेल में रखा गया था कि वो दिल्ली के अंदर वो शिक्षा की क्रांति लाए जो कि इस सरकार के लिए चैलेंज था कि पूरे हिंदुस्तान में जब बात करते हैं शिक्षा की, जो मॉडल लेके आए थे, गुजरात मॉडल लेके आए थे, जब भिन्न स्टेटों का जो मॉडल की बात करते थे, वहां पे वो शिक्षा क्या एक स्कूल, एक छोटा स्कूल नहीं बना सके। और दिल्ली के अंदर जहां रिक्शे वाले का बच्चा और जज का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ रहा है, ऐसी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था श्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के अंदर लाई थी और आम आदमी पार्टी के। इसलिए एक तथाकथित शराब घोटाले के नाम से, जो कि आज तक पिछले 17 महीने से एक भी मनी ट्रेल, जो कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का, 1 रुपए का मनी ट्रेल रिकवरी नहीं
कर पाए। पूरे देश में एक खुशी की लहर है। आपने देखा कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने आज बेल दी, मैं समझता हूं कि ये जो है ये खाली आम आदमी पार्टी जहां पूरे देश में सेलिब्रेट कर रहा है, आम जनता भी सेलिब्रेट कर रही है। हर आदमी को लगता था कि जिस शख्सियत ने एक क्रांति लाई, एजुकेशन में एक क्रांति लाई, जहां उन्होंने दिल्ली में एक एजुकेशन का जो लेवल था उसको इतना हाई किया कि आज पूरे देश में, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे कोई भी स्टेट हो पूरे हिंदुस्तान की, आज हर आदमी उसको फॉलो करता है कि किस प्रकार से क्रांति जो है वो एजुकेशन में सिसोदिया जी ने लाई। तो इस प्रकार की जो शख्सियत है, आज तक टिल डेट एक भी पैसा जो है वो चाहे सीईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आज तक एक नया रुपया रिकवर नहीं हो सका। तो आज पूरे देश में जहां आम आदमी पार्टी एक खुशी की लहर है, वहां मैं समझता हूं कि हर देशवासी इसलिए खुश है कि सत्य की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। आज जो है पूरा ये तानाशाही के खिलाफ आज पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। जम्मू में हालिया दिनों में हुई तेज बारिश के बाद यहां निकासी आब की बदहाली पर पीडीपी ने जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के काम के तरीकाकार पर सवाल उठाए हैं। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीडीपी तर्जुमान वरिंदर सिंह सोनू का कहना था कि हुकाम दावा कर रही है कि उसने निजाम को दुरुस्त किया है, मगर यहां एक ही बारिश ने उसके तमाम दावों की पोल खोल दी है। आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जम्मू स्मार्ट सिटी के ऑफिसरों से हम आज एक सवाल दो जब पूछना चाहते थे। आज आपने देखा होगा कि मानसून की पहली बारिश जब हुई जम्मू में, ऐसे 8-10 दिन पहले, तो जम्मू शहर की जो हालात थी आपके सामने आ गई। पानी नालों में कम और सड़कों में ज़्यादा था, लोगों के घरों में ज़्यादा था। एक तरफ से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी ये कहती है कि हमने जम्मू को नया जम्मू बना दिया और करोड़ों रुपए का फंड जो जम्मू में लगा दिया। आज हम उनसे पूछना चाहते हैं वो फंड लगा कहाँ और उस फंड का हुआ क्या है। आपका ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल फेलियर हो गया, जो आपने अंडरग्राउंड ड्रेनेज डाला था, करोड़ों रुपया जम्मू के लोगों का आपने बाहर की कंपनी को दे दिया और वो अपना काम करके पैसे लेके चले गए, लेकिन उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी किसकी है? पानी की निकासी हो नहीं सकी, ड्रेनेज सिस्टम चला नहीं, पानी लोगों के घरों में आ गया। उसकी वजह से 2 गौ माता जो हमारी हैं वो वेयर हाउस से वो उस नाले में बह गई। 2 लोगों की जान जो है वो त्रिकुटा नगर नाना नगर नाले के बह के चली गई, उनमें सेक्रेटरी तहसीलदार है। आपने करोड़ों रुपया लगा के जो ठगी जम्मू के लोगों के साथ की, उसका जवाब जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी के ऑफिसर दे। आपने कहा कि हमने नाले बना दिए, आप बरसात से पहले आपने किसी नाले को डीसिल्ट नहीं किया, उसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज लोगों की हालत ये है कि लोग रात को सोते नहीं हैं, बारिश पड़ने का जब बादल गरजते हैं वो जाग जाते हैं और अपने घरों के बाहर आ जाते हैं कहीं पानी से हम बह ना जाएं। सो आज हम सरकार से पूछना चाहते हैं, खासतौर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसरों से पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ हैं? पिछले 5 साल से राज्य जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी का रहा। इनके मेयर जो टीवी चैनलों पर कहते हैं हमने करोड़ों रुपए का विकास करवाया, फिर वो विकास कहाँ है हमें बताइए। विकास कराया कि विनाश कराया जम्मू के लोगों का? सो इसके ऊपर अब हम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कहना चाहते हैं, खासतौर कमिश्नर साहब सड़क पर आइए, एसी कमरों को छोड़िए। आप लोगों की बात नहीं सुन रहे। जब तक आप लोगों की बात नहीं सुनेंगे दफ्तरों में बैठ के कुछ नहीं होगा। अगर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जल्द से जल्द इन नालों के एक्शन के ऊपर आएगी तो ठीक, अगर नहीं आएगी 10 दिन का इनका टाइम है, 10 दिन के बाद पीडीपी एक जन आंदोलन जो उसमें शुरू करेगी। बीजेपी जिला यूनिट कपवाड़ा की जानिब से आज करना में एक तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत कर हुब्बुल वतनी का जज्बा पेश किया है। इस तिरंगा रैली की क़यादत करते हुए बीजेपी जिला सदर जावेद कुरैशी ने कहा है कि कश्मीर में तिरंगा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत में ही कायम किया गया है और ये माहौल आज इसी वजह से पैदा हुआ है कि हर जगह तिरंगा फहराया जा रहा है। तिरंगा रैली का जो इनेकाद किया है वो ज़िले कुपवाड़ा की आखिरी कंस्टिट्यूंसी करना से शुरू किया है, जिसमें आपने देखा हमारे कार्यकर्ताओं ने और नौजवानों ने और लीडरों ने शिरकत की, जिसकी क़यादत करना कंस्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट जावेद अहमद साहब भी कर रहे थे। इस रैली की क़यादत हमारे सीनियर लीडर इदरीस साहब भी कर रहे थे और जो हमारे आज ज़िले कुपवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट भी
हमने इसको ऐलान कर दिया है और बाकी जिन कार्यकर्ताओं ने इसमें शिरकत की, वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में इसका इनेकाद किया है और आज हर घर तिरंगा रैली करना से हमने शुरू की। जिस तिरंगे के बारे में हम जानते नहीं थे, जिस तिरंगे के लिए हजारों हिंदुस्तानियों ने कुर्बानियां दी है और इस तिरंगे को बनाने का काम किया है, हम उन शहीदों को भी इस तिरंगा रैली की बदौलत खराज अकीदत पेश करते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए, खासकर कश्मीर वादी में जिस तिरंगे को कोई उठाने वाला नहीं होता था, आज हर घर, हर बिल्डिंग, हर चौराहे पे, हर बच्चे, हर नौजवान, हर बुजुर्ग के हाथ में आपको तिरंगा नजर आ जाएगा। ये किसकी बदौलत? ये वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की ही बदौलत हमें मिला और हमें इसकी पहचान मिली। और आज से ये हर कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोग्राम होगा। शुरुआत हमने करना से की है, ज़िले कुपवारा के हर कॉन्स्टिट्यूंसी से इस प्रोग्राम को इनेकाद किया जाएगा। आज डाक बंगला सुरनकोट में बीजेपी की एक मीटिंग का इनेकाद किया गया है, जिसमें कारकुनान की बड़ी तादाद ने बड़े जोश व खरोश के साथ शिरकत की है। ये मीटिंग इलेक्शन कमीशन के असेंबली इंतखाबात के लिए ग्रीन सिग्नल दिए जाने के बाद मुनक्किद हुई है। कारकुनान ने सुनील गुप्ता को सुरनकोट में असेंबली इलेक्शन इंचार्ज के तौर पर मुंतखब करने पर खुशामदीद कहा है और उन्हें मुबारकबाद पेश की है। हम खुल के सामने आएंगे, लोग हमारे साथ ज्यादा जुड़ेंगे। शुक्रिया गुप्ता साहब, मनाज साहब और तमाम यहाँ तक मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम व आदाब। बड़ी खुशी की बात है कि हमारा सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सबकी मेहनत और काउंसिल का नतीजा है कल के लिए कि हमें सुरनकोट को छोड़ना होगा, खासकर सिटी को बढ़ेगा। वो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, पिछली बार भी हम हर जगह नहीं पहुंच पाए। लास्ट के 10 दिनों में हम कोशिश करते हैं कि हम इस गांव में शहरों की तरफ हमारा ध्यान है। शहरों के लोग, हम जब गाँव वाले के पास जाएंगे तो गाँव वाले की इज्जत बढ़ जाएगी और वो सोचेगा कि हमारे पास तो आया है 10 कदम चल के, हम आपको वोट देने के लिए 100 कदम चल के भी आपके पास आएंगे। पहला मसला तो ये है, कैंडिडेट का मसला जानते हैं, कोई भी कैंडिडेट तो नहीं। हमें कंस्टिट्यूंसी का इंचार्ज बनाने के बाद आज पहली दफा हमारी एक बैठक हो रही है। उस बैठक में आने वाले जो कार्यक्रम है उसको हम तय करने वाले हैं, क्योंकि आज के बाद लगातार हम सुरनकोट के हर गली, हर मोहल्ले, हर पंचायत के अंदर जाएंगे ताकि इलेक्शन को ठीक तरह से लड़ा जाए। जो कमियां रह गई थी उसको दूर किया जाए। कल से हमारी एक मैनिफेस्टो कमेटी भी यहाँ आ रही है। श्यामलाल शर्मा जी जो डाक बंगले के अंदर बैठेंगे, कल शाम को 5 बजे वो यहाँ पर पहुंचेंगे, लोगों की राय लेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि लोगों की राय लेकर यहाँ की डेवलपमेंट के लिए आगे क्या कर रहे हैं उस मैनिफेस्टो में ले जाना चाहिए। जो चीजें मैनिफेस्टो में आती हैं उनको लागू किया जाता है। इसलिए मैं एक आपके माध्यम से ये लोगों से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की एक ही सोच है कि कैसे डेवलपमेंट और तरक्की का दौर यहाँ पर लाया जाए। उसके लिए हम गांव-गांव, गली-गली तक जाएंगे, लोगों की राय लेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को साथ चलने का काम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि हम पहाड़ियों को उनका हक देंगे, जो उन्होंने पूरा किया है। और एसटी के भाइयों को भी जो उन्होंने कहा था वो किया है। और भी जो चीजें हमने कही थी, हमने कहा था मुगल रोड के ऊपर टनल देंगे, हमने दिया है, मेडिकल फैसिलिटी देंगे, और भी चीजें जो हमने दी है। अभी बहुत सारे काम है जो हमें करने हैं, क्योंकि पिछले 70 साल के अंदर यहाँ पर कोई डेवलपमेंट और तरक्की नहीं हुई है। देखिए, आज बीजेपी ने जो है यहाँ सुरनकोट डाक बंगला में एक मीटिंग का एहतमाम करवाया है, जिसमें आप सब जानते हैं कि इलेक्शन जो है वो सिर के ऊपर है। इलेक्शन कमीशन ने भी हरी झंडी जो है वो दे दी है, तो किसी टाइम भी इलेक्शन की घोषणा हो सकती है। तो उस पर हमने विचार करने के लिए आज हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने हमारे 5 मंडल प्रधान हैं, वो सभी यहाँ पर आए हुए हैं और वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि हमने अपनी अगली जो प्लानिंग है हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी। तो उसी के साथ साथ जो गुप्ता साहब हैं, सुनील गुप्ता जी, वो यहाँ इलेक्शन इंचार्ज के तौर पर यहाँ नियुक्त किए गए हैं। और उन्हीं के साथ साथ हमारे अब्दुल हमीद मनाज साहब, जिन्होंने रिसेंटली यहाँ ज्वाइनिंग की है। तो एक बहुत बड़ा पिलर जो है वो अब बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है, तो इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और मैं यही चाहता हूँ कि हमारे लोग जो इकट्ठे हो जाएं
तरफ से पहली इलेक्शन मीटिंग जो है हो रही है। जो इलेक्शन इंचार्ज हमारे बने हैं सुनील गुप्ता जी को जो है ये जिम्मेवारी सौंपी गई है और सुनील गुप्ता जी की सरबराही में पहली बार जो है इलेक्शन मीटिंग सुरनकोट में हो रही है, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंडल प्रधान, सीनियर लीडर्स और तमाम लोगों को बुलाया गया है। आज से हम जो है भारतीय जनता पार्टी सुरनकोट कंस्टिट्यूएंसी के अंदर अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू करने जा रही है। इसमें कई लोग जो है हमारे नए चेहरे भी आज आपने देखे होंगे कि अब्दुल हमीद मनाज साहब भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने पिछले दिनों ज्वाइनिंग किया है और आज पहली मीटिंग्स में वो भी शामिल हुए हैं। आज यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जो है जिम्मेवारी जो है वो लोगों को सौंपी जाएंगी और हमारी कोशिश रहती है भारतीय जनता पार्टी की 24/7 जो है वो हम ग्राउंड में रहेंगे, हमारे वर्कर्स जो है वो ग्राउंड में रहेंगे, क्योंकि आने वाला इलेक्शन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन जो है वो हमारे लिए है और भारतीय जनता पार्टी के लिए है। मैं अपने इलाका की तमाम आवाम से गुजारिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी के लिए कोई काम जो है वो बुरा नहीं किया है। हर घर तिरंगा मुहिम 3.0 के हिस्से के तौर पर भारतीय परचम को मुल्क भर के डाक खानों में फरोख्त के लिए पेश किया जा रहा है। इंडिया पोस्ट 1 अगस्त से 13 अगस्त 2024 तक परचम फरोख्त करेगा। आज इस मुहिम का आगाज जनरल पोस्ट ऑफिस से नगर में चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अमिताभ सिंह ने किया है। फेस्टिवल का एक अटूट अंग हो गया है, जिसमें हर सिटीज़न अपने घर पे हमारा जो तिरंगा झंडा है, जो हमारी देश का सिंबल है, उसको हम लोग फहराते हैं। तो 9 तारीख से ही हमने ये निर्णय लिया, डाक विभाग ने पूरे देश में अपने पोस्ट ऑफिस काउंटर्स में तिरंगा को सबके लिए प्रोवाइड करने के लिए। अच्छे क्वालिटी के हैं, 25 रुपए के हैं और अवेलेबल हैं। ऑनलाइन भी हमारी इंडिया पोस्ट वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। तो मेन चीज़ ये है कि हमारे जो पोस्टल कर्मचारी हैं, खासकर हमारे पोस्टमैन, वो भी तिरंगा झंडा को फहराएंगे और अगले 4-5 दिन में इस फेस्टिवल को हम सभी लोग मनाएंगे। जैसे हम स्पोर्ट्स का कोई प्रोग्राम देखते हैं तो आवर कंट्रीज फ्लैग इज़ द मेन थिंग विच आइडेंटिफाइज अस एज वन। ऑल ऑफ अस हैव वन थिंग इन कॉमन, दैट इज़ वी आर ऑल इंडियंस। तो ये हम लोग इस माध्यम से पूरा कर रहे हैं। फिगर है कि 4,500 तिरंगे झंडे सेल हुए थे। कल पहला दिन था, तो होपफुली थोड़ा सा मोमेंटम और बढ़ेगा। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि लोग अपने पोस्ट ऑफिस, क्योंकि सबके घर के पास होता है, इट्स इजी टू परचेज अ फ्लैग, लेकिन फ्लैग कहीं से भी ले सकते हैं। और इस फेस्टिवल को हम लोग मनाएंगे, बहुत खुशी का उत्सव है और साथ साथ करेंगे। साथ ही मैं बोलना चाहूँगा कि इंडिया पोस्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड कल्चर के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें कि हम लोग यंग लोगों को हर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी इंटर्नशिप दे रहे हैं। एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम, एक ऑनलाइन कोर्स करना होता है जो फ्री है। माई युवा भारत जो एक लिंक्डइन है बेसिकली फॉर यंग पीपल, उनको नौकरी ढूंढने के लिए आसान होता है। तो इंडिया पोस्ट उसमें भाग ले रहा है, जिसमें माई युवा में यंग पीपल कैन एनरोल देमसेल्व्स। उसके बाद वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा कर सकते हैं और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूरा करने के बाद दे कैन बी एलिजिबल टू टेक इंटर्नशिप विद जॉब, शॉर्ट टर्म जॉब विद इंडिया पोस्ट। नौजवानों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट पैकेज है सर, एम्प्लॉयमेंट पैकेज है वो उसमें कहाँ पर आप देखते हैं पोस्ट ऑफिस को? कंपटीशन में मार्केट का मतलब आपका फॉर जॉब्स, राइट? तो वो तो है ही, लेकिन पोस्टल विभाग ने पिछले 2 साल में काफ़ी हर ग्रेड पे, जैसे पोस्टमैन ग्रेड पे और पोस्टल असिस्टेंट जो हमारे पोस्ट ऑफिस में स्टाफ होते हैं, उनके लिए ओपनिंग्स हमारी वेबसाइट indiapost.gov में रिक्रूटमेंट सेक्शन में होती रहती हैं। और उसमें द क्राइटेरिया इज़ अ वेरी सिंपल मैटर ऑफ डूइंग अ ऑनलाइन टेस्ट, टोटली ट्रांसपेरेंट, और इट अलाउज यू टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। तो गोइंग फॉरवर्ड अगले कुछ महीनों में और भी जॉब्स का वो होगा। इट विल ऑल बी डन ऑनलाइन। इट इज़ अ ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ग्रेजुएशन कुछ पोस्ट के लिए है, लेकिन बाकी पोस्ट के लिए 12th क्लास इज़ इनफ। जीपीओ पोस्ट ये 25 रुपया मिल रहा है जीपीओ से। तो मैं यहाँ पर ड्यूटी में आई थी, उसके बाद हमें मौका मिला तो हम भी अपने लिए ले जा रहे, जो तिरंगा हम अपने जहाँ भी रहे वहाँ तिरंगा लहराए। कर्तव्य है हर नागरिक को, इसको भी तो एक प्रोडक्शन जहाँ से है पर कुछ तो होगा। तो सभी खरीद रहे, हम भी खरीद रहे। कितने में खरीदा? 25 रुपीज़ में।
सफाई और हिफ्जान सेहत को फरोग देने की जानिब एक अहम इकदाम में अनंतनाग जिला इंतजामिया ने डाक बंगला अनंतनाग में स्वच्छता पखवाड़ा मुहिम के तहत एक सफाई मुहिम का इनाकाद किया है। इस तकरीब की सरबराही डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद, डीडीसी चेयरमैन अनंतनाग मोहम्मद यूसुफ गोरसी और मुख्तलिफ महकमों के दीगर ओहदेदारान ने की है। मुहिम का आगाज डिप्टी कमिश्नर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने अनंतनाग के डाक बंगला खानाबल से स्वच्छता पखवाड़ा वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस वैन का इस्तेमाल आम लोगों में सफाई की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों पर जोर दिया है कि वह अपने घरों, दोस्तों, तलबा और मुआशरे के दीगर अफराद तक सफाई का पैगाम फैलाएं और साफ सुथरे माहौल को बरकरार रखने की अहमियत को तकवीत दें। अनंतनाग की आवाम हर चीज़ में आगे होती है। स्वच्छता पखवाड़ा में भी उन्होंने बेहद सपोर्ट किया है, ताउन दिया है जिला इंतजामिया को। मुझे तवक्का है कि पखवाड़े के बाद भी 15 अगस्त के बाद भी ये ताउन बरकरार रहेगा और हम अपने नदी नाले, आबी वसाइल, हमारे सयाहती मकाम और हमारे जो मार्केट्स हैं उन पर ऐसे ही सफाई मिशन मोड में चलाएंगे। इसके साथ साथ जो कुछ दिनों पहले मैंने अपील की थी आवाम से और गुजारिश की थी कि आप जो हमारे पॉलीथीन बैग्स है उनका इस्तेमाल कम करें ही नहीं, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होने की वजह से वो कई दशकों तक, दहाइयों तक रहते हैं। उसमें जब मैंने अभी रिव्यू लिया म्यूनसिपैलिटीज़ का, तो उसमें तो हमें अच्छी कामयाबी मिल रही है और लोग जो नए जो मटीरियल्स आए हैं, चाहे जूट हो चाहे कुछ हो, उनका इस्तेमाल करते हैं अपने खरीद फरोख्त के टाइम। तो जो हमारा जो मकसद था, मुझे लगता है हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अभी काम करना बहुत बाकी है और ख़ासकर जो आप देख रहे हो कि कल भी हमने बिजबिहारा में एक ब्लैक स्पॉट क्लियर करवाया। आज सुबह सवेरे करीबन 6:30 बजे मैं नज़र मारने गया तो फिर से वहाँ पे उसका 10% डाला था। तो किसी ने बाहर से आके नहीं डाला होगा, लोकल्स ने ही डाला होगा। तो मेरी एक बार फिर से गुजारिश है कि हम साफ़ करते हैं। हमने सेग्रीगेशन शेड्स बनाए हैं, हमने ये जगहें मखसूस की है इस चीज़ के लिए, वहीं पे हो डस्टबिन्स पे। लेकिन अगर हम इसी में रहेंगे कि हमने आज साफ़ किया, कल फिर से डाला गया, तो शायद हम अपने मकसद में कामयाब नहीं। सर बीडी धारक मुझे लगता है सफाई सिर्फ एक महकमे की जिम्मेवारी नहीं है या इंतजामिया की जिम्मेवारी नहीं है। जैसे मैंने बोला, बायोडिग्रेडेबल का इस्तेमाल करना, उनमें एलिमेंट, उन मटीरियल्स का इस्तेमाल करना, इसमें सबसे अहम जिम्मेवारी आवाम की। हर घर तिरंगा मुहिम के एक हिस्से के तौर पर और 78वें यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में बांडीपुरा पुलिस ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हाजन के इश्तराक से एक तिरंगा रैली का इनाकाद किया है। रैली को SDPO हाजन रमीज रशीद भट्ट और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हाजन के प्रिंसिपल महबूब अहमद खान ने झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिसमें तुलबा और पुलिस अहलकारों ने और मकामी लोगों ने शिरकत की और हुब्बुल वतनी की मिसाल पेश की है। जैसा कि हम जानते हैं, हम 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन मना रहे हैं पूरे इंडिया में जोश और वलवले के साथ, जिसमें तिरंगा रैली निकालना भी एक अहम बात है। जो एक प्रिपरेशन है 15 अगस्त जो हमारा 78th इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो इसमें शिरकत करने के लिए पूरी तैयारियां होती है। आपने खुद देखा होगा कितने बच्चे, जो हमारे बच्चे थे, उसमें शमूलियत किए, कितना जोश और वलवला बच्चों में था। और इसमें हमारा साथ जो है आज पुलिस डिपार्टमेंट ने भी दिया है, जिसमें ये DSP साहब रमीज साहब भी शामिल हैं, SHO सजाद साहब भी शामिल हैं और बाकी जो उनका पुलिस का अमला था वो भी साथ था। तो हमने ये रैली तकरीबन 1 किलोमीटर ये जो है आज मुनक्कद की है। तो ये मुद्दा है और मकसद ये था कि मतलब इंडिपेंडेंस डे जो आ रहा है हमें, तो उसकी हमें तैयारी करनी। सेकेंडरी स्कूल हाजन जो यहाँ बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो उसी के स्टूडेंट्स जो आए हैं और हमारा जो अमला था स्टाफ, तो उसने ये मुनक्कद की है। चौथे पोश वैली फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज हाजन के स्पोर्ट ग्राउंड में हुआ है, जिसमें इफ्ताही मुकाबला हाशमी फुटबॉल क्लब बांडीपुरा और अल सहर फुटबॉल क्लब बडगाम के दरमियान खेला गया।
टूर्नामेंट का इनाकाद चुनार स्पोर्ट्स हाजिन DFA जोन सोनावारी के बैनर तले किया जा रहा है। चौथे पोष वैली फुटबॉल टूर्नामेंट के मैनेजर ने कहा है कि हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जम्मू कश्मीर के बासलाहियत नौजवानों को खेलों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने और मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए सही प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया जा सके। उन्होंने मजीद कहा है कि हमारा बुनियादी मकसद नौजवानों को खेलों की सरगर्मियों में मसरूफ रखना है ताकि वो समाजी बुराइयों से दूर रह सकें। आई वुड लाइक कंग्रेचुलेट बोथ द टीम्स जो यहाँ पर आए थे आज और इस इनाग्रल मैच में हिस्सा लिया। FCC हमारा जो फुटबॉल क्लब है, चनार स्पोर्ट्स क्लब है, इसकी तरफ से दोनों टीमों को मुबारकबाद। फिर आपका सवाल बात सच है कि इसका बहुत ज़्यादा रोल है और एजाज साहब हमारे जो सदर है इस क्लब के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बाकी साथियों के साथ मिलकर, और मैं समझता हूँ ऐसे टूर्नामेंट्स का बहुत ज़्यादा इनकाद होना चाहिए जिसकी वजह से जो है समाज में अच्छे असरात पड़ते हैं। हमारे नौजवान, हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो हैं सपोर्ट्स के साथ रहेंगे और इनके जो है मानसिकता पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। साथ ही इसका एक और भी बेनिफिट ये भी है कि हम जो है डिफरेंट इलाकों से लोग आकर यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होता है और जिसकी वजह से एक और नई जो है थॉट सामने आती है और समाज में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स मिलती है। सर, इसका मकसद यही है कि जो हमारा यूथ है आजकल आप देख रहे हैं कि ज़्यादा ड्रग्स घर घर में फैल चुका है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितने लोग छोटे बच्चे या युवा हैं ये सपोर्ट से जुड़े, क्योंकि उसमें इनकी भी बेहतरी है और हमारी भी जो पेरेंट्स हैं उनकी भी। तो हमारा बस यही मकसद है जो भी यूथ हमारा है वो पढ़ाई के साथ साथ सपोर्ट्स में भी अपना ताउन दे। जिला बारामूला के सब डिस्ट्रिक्ट पट्टन के नोलारी इलाके के मकामी लोगों ने आज BDO ब्लॉक खोरे के गैर जानबदाराना और इलाके में नकासी आब के निज़ाम की अदम दस्तियाबी के खिलाफ एहतजाज किया है, जिसमें उनके मुताबिक इलाके में नकासी आब की बदहाली है, अवाम को कई तरह की मुश्किलात का सामना है और इल्ज़ाम आयद किया है कि मकामी BDO इस जानिब कोई गौर नहीं किया जा रहा। मकामी लोगों ने BDO खोरे के फौरी तबादले का मुतालबा किया है। वहीं BDO खोरे ने उन पर आयद आम अवाम के इल्जामात को मुस्तरद किया है। गुलाम हुसैन गने गने मालस में जनाब अर्ज पान यप पकुन नान नो गसान BDO कॉल सुबह सुबह कॉल जनाब पृछान कहें मेहरबानी करो तुम करो और योर की मेहरबानी कर सह कमाल मेहरबानी तुज टिकट गसान बह मे मस्जिद शरीफ गई बहुत कहें हेकान और ये शाम पगह कर जनाब कर अगर तेल क्या कराओ मुखालफ तेल क्या कराओ मुखालफ गए दावर जनाब बंद पगह कल तो पत्त कर कहें अपील कर शीर दवा मे क्या अपील कर कोश शीर दवा बाकी पे क्या वन यप हूँ ट्रेन ग्राम पंचायत नवलूरी में रहते हैं। आज सुबह हमारे जवानान जो थे और एक ये बुजुर्ग भी उनके साथ गए थे BDO ऑफिस में। यहाँ पे BDO ऑफिस चंद ही मीटर दूर है, लेकिन बदकिस्मती से वहां पे जाके इन लोगों ने जो शिकायत की कि हमारे रोड्स डेवलप नहीं हो रहे, हमारी ड्रेनेज डेवलप नहीं हो रही है, तो इन लोगों ने उनके साथ ज्यादती की है। वहां पे इनसे बात भी नहीं की, न इनकी बात सुनी है।
अब हमने आप मीडिया वालों को यहाँ पे बुलाया है कि आप यहाँ पे मुआयना करें खुद और देखिए यहाँ पे कौन सी हालत है। आपने खुद भी देखा कि यहाँ की ड्रेनेज कैसी है। ये जो मंजर यहाँ से है या आगे मैं पीछे दिखाऊंगा आपको इस रोड से, यहाँ रोड के बीच में से ये ड्रेनेज आ रही है। पिछले 5 साल से हम इनको गुजारिश कर रहे हैं इसको डेवलप करें, लेकिन आज तक इन लोगों ने इस रोड या इस ड्रेनेज को डेवलप नहीं किया है। लिहाजा हम डी साहब से अपील करते हैं या ICD साहब से अपील करते हैं कि इस मसले का जायजा लीजिए और BDO साहब तक भी इसी चैनल के जरिए से फिर ये एक बार गुजारिश करते हैं कि इस मामले को देखें और यहाँ पे डेवलपमेंट करें। गुलाम हसन गनाई नवलरी पटन पे रोजान गई इथे पे गई ओतन 1 बजे गई BDO साहबस नी फोर ब्लॉकस पे तम दुत सान कत तम टोटल गौर कहें तम बिल्कुल न कहें तम वो इत पे इनलीगल ग दोन आप यहाँ से जाओ, आप ये मत कहो, आप यहाँ से जाओ। वथ द्राय चन कम जरूरत है दोपन इथे पे आवाज कोर तुम फोन तवे अनु तुम बुलाइस मुतालबा ड्रेनेज सिस्टम यप रोड यप ख्वाजा महलस तान गसान यह गोस पूरा ग स्पेशल पहन गसन बाकी मसला है। हम नवलरी गनाई माला से, मेरा नाम मोहम्मद अख्तर गनाई है। हमें ये जो ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ का, हमने लगभग 5 साल 6 साल BDO खोर से गुजारिश की है कि ये ठीक करो, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। जबकि हम आज भी BDO साहब के पास गई और उससे ये मसला उठाया कि यहाँ पर अगर आज यहाँ 20 लाख 25 लाख का नवलरी में काम चल रहा है तो ये 25,000 का काम क्यों नहीं हुआ, तो उसने हमारी बात नहीं सुनी। जबकि हमने 5-6 आदमी, ये बुजुर्ग भी साथ था, हमें दिक्कत हो रही है दिन में चल या रात को चल, किसी बुजुर्ग की आप देखिए हालात क्या है रोड की, फिर भी उसने हमारी बात आज भी नहीं सुनी। जबकि हम मजबूर हो गए कि आपको फोन किया तो आप यहाँ पे आए, इसलिए कि हमने मजबूरन ये दिखाने के लिए ये कि हमारा मसला है कि नहीं। तो हम DC साहब से गुजारिश ये करते हैं कि इस बात पे जो हम अपनी गुजारिश करते हैं इसको थोड़ा सा गौर फिक्र करें, ताकि यहाँ नवलरी में जो पर्सनल काम चल रही है तो उसको तवज्जो दे कि BDO साहब को हम गुजारिश भी करते हैं कि यहाँ की पर्सनल काम चल रहे हैं लेकिन पब्लिक का काम नहीं चल रहा है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।